Hello, my cuties. Welcome back on YouTube channel Unwritten Love Story. सीन की स्टार्टिंग में हम एक मॉडर्न स्टाइलिश हाउस जो थाईलैंड के एक एक्सक्लूसिव एरिया में है। बाहर लग्जरी कार पार्क है। लिविंग रूम में डेविड बेकी के डैड सोफे पर बैठे हैं। उसके साथ उसकी सेकंड वाइफ सोफिया भी है जो एक एक्सपेंसिव ड्रेस पहनी हुई है। उनकी डॉटर टीना बहुत ही खुशी में शॉपिंग बैग लेकर घूम रही है। टीना बोलती है, डैड लुक एट दिस ड्रेस, इट्स फ्रॉम द न्यू मिलियन कलेक्शन, ओनली 15 lakhs। टीना एक स्विमिंग गाउन निकाल कर दिखाती है। डेविड उसे देखकर स्माइल करता है। डेविड बोलते हैं, ब्यूटीफुल बेटा, कुछ भी लो तुम, सब तुम्हारा ही है। तभी डोरबेल बजता है। मेड दरवाजा खोलती है और बेकी अंदर आती है। उसके कपड़े सिंपल है, फेस पर थकान साफ पता चल रहा है और डायरेक्टली लिविंग रूम में आ जाती है। सोफिया का स्माइल बेकी को देखकर गायब हो जाता है। टीना का एक्सप्रेशन एनॉयड हो जाता है। डेविड गुस्से में उठकर बोलते हैं, बेकी तुम यहाँ कैसे? मैंने तुमसे कहा था ना मेरे पास पैसे नहीं है। बेकी बहुत ही कामली लेकिन उसकी आवाज में डिटर्मिनेशन था। वो बोलती है, डैड मुझे बस 50 लाख चाहिए, नानी का ऑपरेशन है, पैसे दे दो, मैं चली जाऊंगी, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। सोफिया एक सरकास्टिक स्माइल के साथ बोलती है, 50 लाख? हम चेटी नहीं चला रहे हैं बेकी। बेकी अपने डैड की तरफ देखते हुए बोलती है, डैड आप भूल रहे हो, ये जो आपका बिजनेस है ये एक्चुअली में मेरे नाना का था। मॉम के जाने के बाद आपने दूसरी शादी की और सारे पैसे प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ अपने नाम करा लिया। यह सुनकर डेविड का चेहरा वाइट हो जाता है। सोफिया भी शॉक होती है। बेकी कहती है, डैड मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे 50 लाख दे दो, नानी का ऑपरेशन के लिए। यह सुनकर लिविंग रूम में बिल्कुल साइलेंस हो जाता है। फिर डेविड का एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज होता है, वो सॉफ्ट हो जाता है। डेविड शुगर कोटेड करके बोलता है, बेटा बेटा बेकी, मैंने तुम्हारी बात सुनी, तुम्हारी नानी मेरी सास है, उनका ऑपरेशन जरूरी है। यह सुनकर बेकी की आंखों में एक होप आती है। डेविड बोलते हैं, लेकिन बेकी अभी मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, मेरे बिजनेस में कैश फ्लो प्रॉब्लम है, मुझे कुछ दिन दो, 1 हफ्ते के अंदर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। यह सुनकर बेकी की आंखों में आंसू आते हैं। वो अंदर से बहुत ही हैप्पी होती है। बेकी बोलती है, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच। डेविड के फेस पर एक फेक स्माइल होती है। डेविड बोलते हैं, जाओ गेस्ट रूम में आराम करो, इतनी दूर से आई हो, थक गई हो। बेकी स्माइल करते हुए गेस्ट रूम की तरफ जाती है। जब बेकी चली जाती है, सोफिया डेविड की तरफ चिल्लाती है। सोफिया कहती है, तुम पागल हो गए हो, उसे 50 लाख दोगे? डेविड का फेस बिल्कुल चेंज हो जाता है। डेविड के फेस पर एक डेविल स्माइल आती है। डेविड सोफिया की तरफ देखकर बोलता है, जब उसने मुझे कॉल किया था तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। सोफिया डेविड की तरफ देखकर क्यूरियस होती है। वो कहती है, क्या आइडिया, क्या करोगे तुम? डेविड बोलता है, मैं उसका रिश्ता पक्का कर दूंगा। मेरे एक बिजनेस फ्रेंड का बेटा है, उसको लड़की चाहिए, वो मुझे 1 करोड़ देगा शादी के बदले। मैं बेकी की शादी अपनी फ्रेंड के बेटे से करवा दूंगा। यह सुनकर टीना एक्साइटेड हो जाती है। टीना बोलती है, वाह शादी, उसके बाद वो यहाँ से चली जाएगी। टीना और सोफिया हंसते हैं। डेविड का स्माइल वाइड हो जाता है। डेविड बोलता है, पहले उसे कन्विंस करना होगा, कुछ दिन रहेगी यहाँ, सॉफ्ट रहो, फिर प्रपोजल देंगे। इधर हमें बेकी को दिखाया जाता है। गेस्ट रूम में बेकी फोन पर है, अपनी नानी से बात कर रही थी। बेकी बहुत ही हैप्पी वॉइस के साथ कहती है, नानी डैड ने हाँ बोल दिया, पैसे देंगे 1 हफ्ते में, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बेकी की नानी बहुत ही वीक वॉइस में कहती है, बेटा तुमने कुछ तो किया होगा, वो कभी। बेकी उसकी बातों को काटते हुए बोलती है, नहीं नानी, डैड चेंज हो गए हैं, आपको पता है डैड ने मेरा फेवरेट खाना बनाया था। ये सुनकर नानी भी हैप्पी होती है। वो बोलती है, ठीक है बेटा, तुम सो जाओ, मेरी टेंशन मत लेना, तुम्हारी आंटी है यहाँ। बेकी बोलती है, ओके नानी, आपने मेडिसिन ले ली ना, आराम करो। इतना बोलकर वो फोन रख देती है। फोन रखते ही बेकी का स्माइल वैनिश हो जाता है। बेकी खुद से ही कहती है, अब मुझे यहाँ कुछ जॉब करना होगा, खाली नहीं बैठ सकती। अब हमें एक नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है। बेकी
एक लग्जरी शॉपिंग मॉल के अंदर जाती है और मैनेजर से बात करती है। बेकी को एक मॉल में जॉब मिल जाता है। बेकी एक सेल्स गर्ल की यूनिफॉर्म पहने हुए है। सभी ड्रेस को अरेंज कर रही थी। वह प्रोफेशनली काम कर रही थी। तभी मिस्टर कपूर, मॉल के मालिक, अंदर आते हैं। वह मैनेजर से बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी नज़र बेकी पर पड़ जाती है। मिस्टर कपूर मैनेजर से पूछते हैं, ये लड़की कौन है? यूनिफॉर्म देखो, इसे जॉब कौन दिया? मैनेजर थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। मैनेजर बोलता है, सर, वो न्यू ज्वाइनिंग है, आपके भाई ने। मिस्टर कपूर गुस्से में बोलते हैं, इसे निकालो यहाँ से। ये मॉल लग्जरी है, यहाँ अमीर लोग आते हैं। इसकी ड्रेस तो देखो। तभी एक वॉइस पीछे से आती है, क्या प्रॉब्लम है मिस्टर कपूर? फ्रेन अंदर आती है अपने 4 बॉडीगार्ड के साथ। वह एक सिल्क ब्लैक शर्ट पैंट में है। उसके फेस पर एक ब्लैक सनग्लासेस है। वह डायरेक्टली बैकी की तरफ जाती है। फ्रीन बैकी के कमर पर हाथ रखती है और उसे अपनी तरफ पुल करती है। फ्रीन बोलती है, माय वाइफी, तुम मेरे होते हुए काम करोगी? नो डार्लिंग, ये नहीं चलेगा। यह सुनकर मिस्टर कपूर का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। वह इमिडिएटली पोलाइट हो जाता है। मिस्टर कपूर बोलते हैं, "फि- फ्रीन बॉस, ये आपकी वाइफ है, आपने पहले क्यों नहीं बताया?" फ्रीन बैकी की तरफ देखते हुए बोलती है, सुनो बैकी, तुम मेरी वाइफ हो, ये जॉब तुम नहीं करोगी। बैकी जिद करते हुए बोलती है, मैं करूंगी, मुझे पैसे चाहिए। फ्रीन बोलती है, मेरी वाइफ बनकर तुम जॉब नहीं करोगी। बैकी गुस्से में फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, मैं ये जॉब करूंगी। फ्रीन थोड़ी देर सोचती है, फिर वो मिस्टर कपूर की तरफ मुड़ती है। फ्रीन बोलती है, मिस्टर कपूर, ये मॉल मुझे खरीदना है। ये सुनकर मॉल में जितने भी लोग थे वो शॉक हो जाते हैं। फ्रीन बैकी की तरफ देखते हुए बोलती है, अब मेरी वाइफ यहाँ काम करेगी, लेकिन एज अ बॉस। तुम बॉस बनकर काम करोगी। हैप्पी माय वाइफी? बैकी कुछ नहीं बोलती। फ्रीन के कॉन्फिडेंस से वो इम्प्रेस हुई, लेकिन एडमिट नहीं करती। बैकी फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मेरे पीछे मत आना। और वो बाहर निकल जाती है। बैगी तेज तेज चल रही थी। फ्रीन उसके पीछे आती है। बैगी चिढ़कर बोलती है, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे अपनी मेहनत का खाना अच्छा लगता है। ये सुनकर अचानक फ्रीन आगे आकर उसे रोक देती है। वो बैकी को अपनी गोद में उठा लेती है। बैकी बोलती है, छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो? फ्रीन बोलती है, माय वाइफी, तुम कितनी ऑनेस्ट हो। चलो, मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगी। वो बैकी को अपनी लग्जरी कार में बैठा देती है। कार चलने लगता है। बैकी विंडो से बाहर देखती है। फ्रीन फ्रीन उसके हाथों को होल्ड करती है। बैकी बोलती है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? फ्रीन बोलती है, तुम भाग गई थी मुझे अकेला छोड़कर। माय वाइफी, तुम ऐसा मत करो ना। कार मैंशन के अंदर एंटर करती है। फ्रीन बैकी का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आती है। फ्रीन का बेडरूम बहुत ही लग्जरी था, लेकिन सिंपल। फ्रीन बैकी को बेड के पास ले आती है। फ्रीन कहती है, तुमने अपने डैड से पैसे मांगे तुम्हारी नानी के लिए? ये सुनकर बैकी शॉक हो जाती है। वो फ्रीन की तरफ देखती है और बोलती है, तुम्हें कैसे पता? फ्रीन एक स्माइल करती है और बोलती है, मैं सब जानती हूँ, मुझे ऐसे ही बॉस नहीं बोलते। मैं दूंगी तुम्हें पैसे। बैकी की आंखें वाइड हो जाती हैं। बैकी कहती है, क्या? क्यों? फ्रीन कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रीन बैकी के दोनों हाथों को लेती है और अपने चेस्ट पर रखती है। फ्रीन धीरे से बोलती है, मेरी हार्ट बीट सुनो, ये तुम्हारे लिए धड़कती है। फिर फ्रीन अपने शर्ट के बटन ओपन करती है और बैकी के हाथ अपने चेस्ट पर रखती है। फ्रीन बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहती है, मैं तुम्हारी हूँ, मेरी बॉडी तुम्हारी है, मेरी सोल तुम्हारी है। यह सुनकर बैगी का हार्ट बीट तेज हो जाता है। उसके हाथ फ्रीन के सॉफ्ट स्किन पर है। उसे कुछ समझ नहीं आता। फ्रीन धीरे धीरे बैगी के हाथ अपने वीक पॉइंट पर रखती है। उसके हाथों को प्रेस करती है। वो धीरे से बैगी के कानों में बोलती है, मेरी बॉडी तुम्हारी है,
तुम जैसा चाहो इसे यूज़ कर सकती हो। फ्रीन आगे बढ़ती है धीरे से। वो बैकी के लिप्स पर अपने हाथों को टच करती है। फ्रीन बोलती है, बैकी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे लिप्स कितने सॉफ्ट हैं? मैंने जब इसे पहली बार टच किया, मैं तब से अब तक बस उसी के बारे में सोच रही हूँ। इतना बोलकर फ्रेंड स्लोली बैकी के लिप्स पर अपने लिप्स प्रेस करती हैं और अपने लिप्स बैकी के लिप्स पर बहुत ही जेंटली मूव करती है। ये एक इंटेंस किस था। बैकी उसे पीछे ढकेलने की कोशिश करती है, लेकिन फ्रीन वो बैकी के हाथों को होल्ड करती है और उसे टाइटली होल्ड करती है और वॉल पर प्रेस करती है। फिर वो बैकी की आंखों में देखती है और अपने दोनों हाथ बैकी के कमर पर रखती है और फिर से उसे किस करने लगती है। ये किस बहुत ही सॉफ्ट था, बहुत ही जेंटल। बैकी कुछ देर तक मना करती है, बट वो फ्रेन के टच को इग्नोर नहीं कर पाती। वो भी रिस्पॉन्स करती है। वो एक सॉफ्ट मौन करती है। उसके हाथ फ्रेन के बालों में आ जाता है। दोनों एक दूसरे को डीप और पैशनेट किस करने लगते हैं। दोनों को दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों में मिल जाते हैं। बैकी की आंखें बंद होती हैं। फ्रीन अपनी आंखों को धीरे से ओपन करती है और बैकी से अलग होती है। उसकी आंखों में एक इमोशन था। फ्रीन बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, बैकी, मैं सोच रही हूँ, मुझसे शादी करोगी? बैकी ये सुनकर कुछ नहीं बोलती। तभी फ्रीन का फोन बजता है। फ्रीन उसे इग्नोर करती है। फ्रीन बैकी की तरफ देखती है और बोलती है, प्लीज बैकी, आंसर दो, बस बताओ हाँ या ना। बैकी की आंखों में कंफ्यूजन था। वो अपनी नानी को सोचती है, फिर अपने डैड के बारे में याद आता है। वो वो फ्रीन को जेंटली पीछे करती है और बहुत धीरे से बोलती है, नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम एक मर्डरर हो। मैं बस तुमसे नफरत करती हूँ। यह सुनकर फ्रीन बहुत ही गुस्सा होती है। उसकी आंखें रेड हो जाती है। वो बैकी को देखती है। ये पहली बार था जब फ्रीन को किसी ने मर्डरर कहा था। वो एक डेविल स्माइल करती है और बैकी को बेड पर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर आ जाती है। फ्रीन बैकी को गुस्से में देखती है और बोलती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे मर्डरर कहा। तुम जानती नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। और इतना बोलकर फ्रीन बैकी के नेक पर किस करती है और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना। कोई नया हो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट करके प्लीज़ बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।